डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बिलियन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने आपको सॉल्यूशंस की 2 वीडियो दी थी। उन 2 वीडियो को आप रिवीजन करें और फिर इसके बाद आगे की ये वीडियो देखें और कॉपी पेन ज़रूर ले लें, उस पर लिखें, कॉपी बनाएं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मूलरता। देखते हैं मूलरता होती क्या है। ये है मूलरता। मूलरता, मोलरिटी, मोलरिटी। ये जो मूलरता होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या उस बिलियन की मूलरता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित अथवा विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या उस बिलियन की मूलरता कहलाती है। ठीक है ना। जैसा कि ये फार्मूला, इसका अपन फार्मूला बनाते हैं तो मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं बिलियन की मूलरता। बिलियन की मूलरता बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये उसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बात आती विलेय के मूलों की संख्या। विलेय के मूलों की संख्या बराबर, विलेय के जो मूल होते हैं उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, बटे विलेय का अणुभार। ठीक है ना। यानी स्मॉल n बराबर विलेय का जो भार, द्रव्यमान होता है भार, उसको जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते और उसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं और ये स्मॉल m से। ठीक है ना। ये जो है ग्राम में होता है तो ये हो जाएगा n बराबर W/m। ठीक। अब बेटा इसको जो है, ये जो बिलियन, ये जो आपका बिलियन की मूलरता है, तो बेटा इसको इसमें रख दो। कैपिटल M बराबर, इधर विलेय की मूलों की संख्या स्मॉल n बटे v लीटर में। ये फार्मूला बन जाएगा। या कैपिटल M बराबर स्मॉल n की जगह क्या रख दो, W/m गुणा v लीटर में। तो ये फार्मूला बन जाएगा। या फिर इसकी जगह ऐसा कर दो, कैपिटल M बराबर W/m इंटू v, ये ml में, तो इधर 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें, इस फार्मूले में अपन ये देखेंगे, जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है, ये आपका कैपिटल M बराबर क्या, स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा 1000 गुणा v ml में।
या ऐसा कर सकते, या इसी को हमने बताया था कि ये जो है कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू v लीटर में। तो अब जहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल M जो क्या है, ये बिलियन की क्या है, मोलरता, बिलियन की मोलरता। स्मॉल w जो है विलेय का भार या द्रव्यमान, किस में, ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में। ठीक बेटा। और अगर जो है हम जो है स्मॉल m जो है ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक। और बेटा v जो है, अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आयतन काय में लिखेंगे, ml में। और अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो आयतन काय में लिखेंगे, लीटर में। तो v जो है बिलियन का आयतन। ठीक है बेटा। ये इस तरह से जो है आपकी मोलरता के बारे में बात हो गई है। अब बात आती है यदि जो है विलेय का 1 मोल घुला होता है, यदि विलेय का 1 मोल विलयन में घुला होता है तो ऐसे विलयन को जो है मोलर विलयन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यदि विलयन के 1 लीटर में, यदि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला है अथवा घोला जाता है, घुला है, तो ऐसे विलयन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये मोलर विलयन है। ठीक है ना। अगर बेटा इसमें जो है यही चीज़ हम कह दें कि यदि विलयन के 1 लीटर में विलेय का जो विलेय है, विलेय का आधा मोल घुला हो यानी अणुभार बटे 2 घुला हो, तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं, ऐसे विलयन को जो है सेमी मोलर कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, तो ऐसे विलयन को सेमी मोलर विलयन कहते हैं। सेमी मोलर जो विलयन होता है उसको m/2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, m/2 से प्रदर्शित करते हैं। जब m/2 लिखा है इसका मतलब ये सेमी मोलर विलयन लिखा हुआ है। अगर इसमें बेटा इसमें ये चीज़ देखेंगे हम कि यदि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 0.1 मोल घुला होता है तो ऐसे विलयन को डेसी मोलर विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, डेसी मोलर विलयन कहते हैं। डेसी मोलर विलयन कहते हैं। अब डेसी मोलर विलयन को m/10 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये जो है डेसी मोलर विलयन लिखा हुआ है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि मोलर विलयन क्या है, डेसी मोलर विलयन क्या है, तो वो चीज़ आती है बेटा। अब बात आती है कि जो है विलयन की जो सांद्रता है वो ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकलती है। अगर मोलरता में हम अणुभार का क्या कर दें, गुणा कर दें, विलेय के अणुभार का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो विलयन की जो सांद्रता हो जाएगी वो ग्राम प्रति लीटर में निकल आएगी। ठीक है ना। तो देखें बेटा,
ये आपकी मोलरता है। तो मोलरता में हम किसका गुणा कर दें, विलेय के अणुभार का मल्टीपल कर दें तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकल आएगी। विलयन की सांद्रता, ये देखो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो विलयन की क्या है, विलयन की मोलरता गुणा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यानी जब विलेय के अणुभार का मल्टीपल किस में कर दें, विलयन की मोलरता में, तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकल आती है। अब बात आती है कि जो है मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव, ये है मोलरता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो बेटा जैसा कि आपने फॉर्मूला देखा था, ये कैपिटल M मोलरता बराबर N/V LIT लीटर, ठीक है ना। अब आप हमें ये बताओ कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो जब बढ़ी हुई चीज़ का हम भाग देंगे तो ये चीज़ क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है ना। तो ये लिख सकते विलयन का ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है और मोलरता घटती है। बस सीधी सीधी बात है कि जब हम विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। बेटा ये जो सवाल है ये आपका 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ये सवाल आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, NCERT की जो किताब है उसमें ये मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि क्या दिया है। अब ये 5 ग्राम NaOH है, यानी विलेय का भार, ये जो विलेय दिया है, विलेय का भार स्मॉल w 5 ग्राम दिया, ठीक है ना। कितना दिया, 5 ग्राम। अब जो विलेय है, विलेय क्या है, NaOH है, NaOH का अणुभार निकालना है हमें, अणुभार मीन्स स्मॉल m निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो अब Na का जो परमाणु भार होता है वो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो अब आप देखिए अणुभार निकालने के लिए NaOH लिखा, तो ये देखो ये कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस 1, इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना 6 3 9 1 10 40 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 40, तो ये 40 आ गया, ठीक है। अब अपन को विलेय के मोलों की संख्या निकाल लो, विलेय के मोलों की संख्या क्या निकाल लेंगे, N बराबर W/M निकाल लेंगे, ठीक है ना। N बराबर W/M। तो बेटा W का मान कितना है 5 बटे कितना 40। अब 5 में हम 40 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.125, ये इसको काटेंगे तो ये जाएगा 0.125, इतने मोल आ गया, ठीक है ना बेटा। अब अपन को और दिया क्या है, ये दिया आयतन, ये आयतन दिया था अपना, आयतन विलयन का आयतन दिया था अपन को, विलयन का आयतन ये B बराबर दिया था 450 ml, ठीक, ये ml दिया था। तो अब विलयन का जो आयतन था, आयतन B बराबर 450 ml। अब ये या तो डायरेक्ट फार्मूले में रख दो 100 वाले मल्टीपल वाले, या फिर ऐसा करो इसको लीटर में बदल दो, 450 बटे कितना 1000, यानी जो है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 0.450 इतने लीटर आ जाएगा,
ये लीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम सीधा सीधा फार्मूला लग देंगे। बिलियन की मूलरता बराबर, बिलियन की मूलरता m बराबर क्या, n/v, जो काय में, लीटर में। ठीक है बेटा। अब ये सीधा रख दिया हमने, तो n की वैल्यू कितनी आई, 0.125। कितनी आई, 0.125। ठीक है। और आयतन कितना है अपना, लीटर में कितना है बेटा, आयतन जो आया है अपना 0.450, इतना आया। इसको जब हम काटेंगे तो ये इस तरह से कटेगा। ये हम काट रहे हैं तो ये काटने पर ये आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं। या फिर डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे ना करके या ऐसे कर सकते थे, m बराबर जो W/m इंटू 1000 और ये v ml में, तो ये फॉर्मूला लगा देते, तो यहाँ लीटर में चेंज नहीं करने पड़ता। तो इस तरह से ये सवाल अपन जो है मूलरता के कर सकते हैं। NCERT की बुक में बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं। आप लोग इस आशा करते हैं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप कॉपी पेन उठा के बुक्स में जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करिए। डेली की जो वीडियो आएंगी उनको बार बार देखते रहिए और इस तरह के क्वेश्चंस करते रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने लोगों ने वीडियो देखी है। ठीक है। और आप आशा करते हैं कि पढ़ते रहेंगे और इन्हीं धन्यवाद।